गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको एक सार्थक शब्द समझा रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ में थोड़ी बहुत समानता होते हुए भी अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर होता है। ऐसे शब्द एकार्थक शब्द कहे जाते हैं, जैसे उपहार और भेंट। इन दोनों शब्दों में प्रयोग और अर्थ की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर होता है। उपहार बराबर वाले को दिया जाता है, जैसे मैंने अपने मित्र को जन्मदिन पर एक उपहार दिया। भेंट प्राय अपने से बड़ों को दी जाती है, जैसे शिक्षक दिवस पर हमने अपने कक्षा अध्यापक को एक शॉल भेंट किया। ऐसे शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची अवश्य लगते हैं, परंतु होते नहीं। इसी प्रकार के कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं। अस्त्र जो हथियार फेंक कर चलाया जाए, जैसे बाण, भाला, हथगोला। शस्त्र जो हथियार हाथ में पकड़ कर चलाया जाए, जैसे तलवार, बंदूक। अमूल्य जो चीज मूल्य देकर भी प्राप्त ना की जा सके। बहुमूल्य जिस चीज का बहुत मूल्य देना पड़े, यानी कि बहुत कीमती। अहंकार अहंकार झूठे घमंड को कहा जाता है। अभिमान सच्चे गर्व को अभिमान कहा जाता है, यानी कि स्वयं को बड़ा समझना। अवस्था उम्र का एक भाग, कोई भी अवस्था आपकी। आयु पूरा जीवन काल। अनिवार्य जो छोड़ा ना जा सके, यानी कि जिस चीज के बिना हमारा कोई कार्य पूरा नहीं हो। आवश्यक जरूरी। इच्छा किसी वस्तु की चाह, यानी कोई भी साधारण इच्छा, कोई भी छोटी से छोटी इच्छा। अभिलाषा किसी विशेष वस्तु को पाने की इच्छा। खेद गलती करने पर दुख प्रकट करना, यानी कोई भी गलती हो गई उस पर हम खेद प्रकट कर लेते हैं। शोक किसी की मृत्यु पर दुख प्रकट करना। छाया वृक्ष की छाया, किसी भी वस्तु की छाया हो सकती है। परछाई किसी प्राणी की परछाई, यानी हमारी इंसानों की परछाई भी हो सकती है। परिश्रम शरीर और मन के काम करना, मतलब उसमें हमारा शरीर भी थकता है और मन भी थकता है। श्रम शारीरिक शक्ति से काम करना। शंका संदेह का भाव, किसी के मन में शंका आ जाती है, यानी डाउट आ जाता है। आशंका अमंगल होने का भाव, जब घर में कोई लेट आता है या कोई गलत फीलिंग आती है, हम सोचते हैं कि उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। परीक्षक परीक्षा लेने वाला। निरीक्षक देखभाल करने वाला। सहयोग इसमें दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। इसमें दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं और एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। सहायता इसमें एक पक्ष सक्रिय होता है, यानी कि इसमें एक ही जना सक्रिय होता है। पुराना बहुत दिनों का। प्राचीन कई शताब्दियों का। अपराध सामाजिक एवं सरकारी कानून का उल्लंघन, जैसे हत्या। पाप नैतिक एवं धार्मिक नियमों को भंग करना, जैसे झूठ बोलना।
ईर्ष्या, किसी की उन्नति देखकर जलना। ईर्ष्यालु युक्त जलन यानी कि द्वेष, किसी दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव। धन्यवाद।